अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं अब तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता था, उसमें बहुत कुछ देखे, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, पॉइंट को लाई कराना, हर चीज हम लोग देख चुके हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कोई दो पॉइंट है, जैसे एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। दो पॉइंट मान ले कि इस प्लेन में हमने, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमने लिया, एक पॉइंट लिया ए, जिसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया, x1 कॉमा y1, एक्स एक्सिस को x1 माना, y एक्सिस को y1 माना। दूसरा पॉइंट बी लिया, उसका पॉइंट क्या मान लिया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सिस x2 और y2। एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है और एक क्या है, बी पॉइंट है ना। तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो निकालना अब हम लोग सीखेंगे। यानी कि किसी दो पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ तो दूरी होगा, दो पॉइंट लाई कर रहा है इस प्लेन में, उसके बीच के कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ ए और बी, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोग लाई कराए हैं। पहले ए पॉइंट, इसको एक्सिस पे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस एल मान लिया, बी से बी पॉइंट जो लाई कर एक्सिस पे, यहाँ यानी कि ओरिजिन से वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पॉइंट तक, एम पॉइंट तक हम लोग डिस्टेंस ये ले लिया हमने। ये ए पॉइंट तक हो गया, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, और ये बी पॉइंट एक्स एक्सिस के, ये क्या डिस्टेंस है, y2, ये डिस्टेंस क्या है, y1, ये डिस्टेंस क्या है, x1, और ये डिस्टेंस क्या है, x2, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारा हमने यहाँ पे नोट कर दिया। तो अब देखिए, जो जो लिया हमने, मान लिया O से L तक क्या लिया हमने, x1, O से M कहाँ है, O से M तक, यानी कि B पॉइंट x एक्सिस पे कितना, किस डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, x2 कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का। AL, A जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, y1, और BM यानी कि x एक्सिस से B पॉइंट y कोऑर्डिनेट में, यानी कि परपेंडिकुलर x एक्सिस से डिस्टेंस कितना लाई कर रहा है, ये y2 कर रहा है कि नहीं। तो सारा डिस्टेंस हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन, a से लेकर के n तक, यानी कि a से n, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हमने क्रिएट किया, सारा डिस्टेंस देख लेते हैं। n क्या पॉइंट है, x2 माइनस x1, यानी कि OM माइनस OL, यानी कि ये डिस्टेंस an जो डिस्टेंस है, ये कितना है, x2 माइनस x1 है। bn ये डिस्टेंस देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। क्यों, क्योंकि bm हमारा टोटल डिस्टेंस है y2, और यहां से ये al और nm, ये भी डिस्टेंस हमारा कितना है, क्योंकि दोनों सेम है, पैरेलल है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y1, इसलिए टोटल डिस्टेंस y2, और इसमें से y1 माइनस कर देंगे, ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, y2 माइनस y1, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, x2 माइनस x1। यानी कि ANB एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री यहाँ पर है। तो हमको A से B का डिस्टेंस निकालना था, इसलिए एक ट्रायंगल फॉर्म में यहाँ पर हो रहा है, उसका बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाल लिया। तो ये हाइपोटेनस का रूप ले लिया, ये हाइपोटेनस का डिस्टेंस हमको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि बेस हमारा x2 माइनस x1 है, इसका डिस्टेंस या लेंथ कह लीजिए, या इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना है, y2 माइनस y1। तो क्या हम लोग AB का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, अब ANB ट्रायंगल में वही लिखा हमने, इन राइट ट्रायंगल ANB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस से AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। सो AB स्क्वायर इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AN का डिस्टेंस कितना था, A से N तक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस BN का डिस्टेंस कितना निकाला था हमने, y2 माइनस y1, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। तो AB का लिस्ट क्या हो जाएगा, ये जब स्क्वायर हट जाएगा तो ये क्या चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा।
यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बी, ये एक ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला हमें मिल गया। क्या हो गया? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या देखे कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ज्ञात किए। क्या हुआ वो? सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 y1 एंड b x2 y2, एक पॉइंट लिया, एक बी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 था, जिसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग प्राप्त हुआ। क्या हुआ? क्या है फॉर्मूला वो? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? और एक चीज और हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े अभी कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का। इसमें दो पॉइंट क्या है? एक पॉइंट हमने पी एक्स कॉमा वाई लिया और दूसरा पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। यानी कि अगर ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना होगा, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से देखिए कैसे निकालेंगे। ओरिजिन पे क्या हुआ? कोऑर्डिनेट 0,0 और एक दूसरा पॉइंट पी लिया, उसको कोऑर्डिनेट क्या लिया हमने? x, y। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पॉइंट लिया हमने O और एक P है, तो OP क्या हो जाएगा? अंडर रूट x माइनस 0 प्लस स्क्वायर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करने पे क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला में जब किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से जब निकालने की बारी आएगी, तो डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। यानी कि एक जीरो हो गया अपने आप, एक ही सिर्फ बचा ना, एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर बचा। यानी कि सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग अब डिस्टेंस निकालना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। एक पॉइंट दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है -4,7 एंड एक Q पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 10,-5। तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। यानी कि x1 का वैल्यू हमारे पास है -4, x2 का वैल्यू है 10, y1 का वैल्यू है 7, y2 का वैल्यू है -5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ डिस्टेंस हमको निकालना है, फॉर्मूला में रख दीजिए। क्या है फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू डाल देते हैं। क्या है? x2 10 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -5 माइनस y1 है 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -5 -7 कितना? -12 का होल स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर। इसको देखिए आगे। तो PQ इक्वल टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196 प्लस 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करिए, कितना? 6 + 4 10, 340। तो इसका रूट निकाल के देखिए कितना आता है। टाइम फैक्टर से देख लेते हैं। यानी कि कितना आ जाएगा? PQ का डिस्टेंस 2 अंडर रूट 85 इतना।
यानी कि डिस्टेंस P पॉइंट से Q के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया 2√85 यूनिट। क्लियर है? बस x1 x2 और y1 y2 का वैल्यू डालिए, फॉर्मूले में डालिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में, बस आंसर पाइए, सोल्व कीजिए, सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट होता क्या है? 3 points ABC are said to be collinear if they lie on the same straight line। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब तीन पॉइंट जब किसी स्ट्रेट लाइन में लाई करता है उसको ही क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? जब 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, तीनों क्या है? एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अगर जैसे मान रहता एक पॉइंट यहाँ A है, एक पॉइंट B यहाँ है और एक पॉइंट C यहाँ है, तो क्या ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ रहा है? यहाँ देखो ए बी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और एक बी सी स्ट्रेट लाइन बन रहा है, एक दो स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, यानी कि तब ये क्या है? तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होगा? नहीं होगा। यानी कोलिनियर होने के लिए तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करना चाहिए। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कोलिनियर कोई 3 पॉइंट है, जैसे टेस्ट फॉर कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट ए बी सी कोई 3 पॉइंट है और कोऑर्डिनेट एक्सिस उसका दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि वो कोलिनियर है या नहीं है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ए बी सी कोई 3 पॉइंट हमने लिया, ठीक है, तो तीनों पॉइंट जैसे उसका डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे हम लोग। ए बी सी 3 पॉइंट, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, ए सी डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस हम लोग निकाल लिया। तो किसी भी दो डिस्टेंस का सम क्या लिखा हमने? इफ द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। जैसे 3 डिस्टेंस हमने 3 पॉइंट है, तो एक ए बी डिस्टेंस, एक बी सी डिस्टेंस और एक पूरा ए सी डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस हमने निकाला। तो तीनों डिस्टेंस में से किसी दो का सम अगर किसी तीसरे के बराबर हो जाता है, ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। समझ में आई बात? यानी कि किसी भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर अगर आ गया तो कोलिनियर होगा। चलिए कोलिनियर पॉइंट पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कैसे कोलिनियर है कि नहीं है ना? एग्जांपल क्या दिया? प्रूव दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट ए लिया 1,1, बी लिया -2,7, सी लिया 3,-3। अब ये तीनों पॉइंट को बताना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है कि नहीं? यानी कि तीनों कोलिनियर होने के लिए बी 3 पॉइंट हम ले रहे हैं। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? -3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो होंगे 9 प्लस 36, 36 प्लस 9 45 √45, यानी कि ऐसा करेंगे तो 9 3√5 यूनिट आएगा इसका डिस्टेंस। दूसरा हम निकालते हैं बी सी, ए बी हमने निकाल लिया, अब बी सी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7 का होल स्क्वायर, तो 3 + 2 5 का होल स्क्वायर, यहाँ -10 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 100 यानी कि 125। इसको ब्रेक करिए, फैक्टराइज करके देखते हैं, यानी कि 5√5 यूनिट। अब कौन सा रह गया? ए सी निकाल लेते हैं, ए और सी।
यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 16 यानी कि 20। 20 का देख लेते हैं क्या आएगा, 2 रूट 5 यूनिट। कोलिनियर होने हैं कि नहीं, कोई भी दो डिस्टेंस के सम तीसरे के बराबर देखते हैं, यानी कि हम लेते हैं ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी। अगर ये बराबर आ गया देखते हैं आता है कि नहीं। ए बी हमारा डिस्टेंस कितना है 3 रूट 5 प्लस ए सी कितना है 2 रूट 5 इक्वल टू बी सी कितना है 5 रूट 5। देखते हैं 3 प्लस 2 5 रूट 5, ये बराबर देखिए आ रहा है यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी करने पर ये टोटल डिस्टेंस बी सी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी कि ये ए बी और सी ये तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। कोलिनियर हम लोग चेक कर पाएंगे, है ना। तीनों डिस्टेंस निकालिए, किसी भी दो का सम करिए, अगर तीसरे के बराबर आ जाता है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। ठीक है।